कि उठते से ही अपने माँ का आशीर्वाद लिया करते थे और प्रभु का आशीर्वाद लिया करते थे। और वास्तव में यही हम सबको करना चाहिए साहब। जिसके माता पिता अभी हैं जीवित, उन सभी बच्चों को अभी मौका है। जितने भी माता पिता के यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके माता पिता हैं, उनके पास मौका है कि सुबह उठा करो, सुबह उठ कर के सबसे पहले अपनी माता के चरण स्पर्श किया करो और पिता के चरण स्पर्श किया करो। जो बहुएं बैठी हैं, ये बहुओं के लिए भी है कि जो आपकी सासू माँ हैं, वो सासू बाद में हैं, माँ पहले है, तो उनके भी चरण स्पर्श किया करो साहब और आशीर्वाद लिया करो। इसके बाद ठाकुर का आशीर्वाद लिया करो, क्योंकि रामचरितमानस भी यही कहती है, हो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठते रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठते रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठते रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम नाम बोलो मन सीताराम बोलो, राम नाम बोलो मन बोलिए सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठते रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, 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 माता पिता गुरु नावहि माथा। रामचरितमानस में यही कहती है साहब, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। पांचों पांडव का नियम था और हम सबका भी यही नियम होना चाहिए साहब। यही नियम जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि लोग साहब जब माता पिता सामने रहते हैं और जब माता पिता कहते हैं बहू एक गिलास पानी ला दे, तो बहू कहती है कि मम्मी जी मैं काम में लगी हूं, आप जाओ निकाल के पी लो। पिता यदि कहता है बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो बेटा कहता है मैं भी मोबाइल चला रहा हूं, पिताजी आप खुद ले लो, मम्मी से मांग लो। देखिए साहब, जिसके पास माता पिता अभी जीवित हैं उसके पास मौका है। याद रखना, भागवत कहती है भगवान कहीं और नहीं है, अगर भगवान है कहीं तो जीते जागते तुम्हारे माता पिता हैं भगवान। सबसे पहले माता पिता, माता पिता की सेवा पहले, बाद में भगवान की सेवा साहब बाद में। मात पिता गुरु नावहि माथा, सबसे पहले माता पिता है साहब। लोग माता पिता को जीते जी सम्मान नहीं देते, माता पिता को जीते जी उनकी बात नहीं मानते और मरने के बाद 2 फीट की तस्वीर बनवाते हो और दीवार में लटका के पूजा करते हो। क्या मिलेगा आप लोगों को? जरा विचार तो करो।
जब सामने थे तब तो तुमने सेवा नहीं करी, जब सामने सास ससुर थे तब तो तुमने उनको खाना रोटी समय से खिलाया नहीं, और मरने के बाद 12वें में 13वें में रसगुल्ले ले तो ये ले तो ये फलाना ले तो ढिकाना ले, अब क्या खाएगा बेचारा। भागवत कहती है कि जो सास ससुर जो बहू अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करती, वो कितनी भी भगवान की सेवा कर ले, कितने भी शिव को जल अर्पण कर दे, कितनी माँ जगदम्बा की सेवा कर ले, साहब याद रखना, जिसने अपनी माता की सेवा नहीं करी, जिसने अपनी सास की सेवा नहीं करी, जगदम्बा की सेवा कितना भी आप कर लो, माँ जगदम्बा कभी स्वीकार नहीं करेगी, पूजा आपकी कभी नहीं करेगी साहब। जीती जागती माँ की तुमने सेवा नहीं करी, जीती जागती माता की तुमने बात नहीं मानी, जीते जागते पिता की तुमने बात नहीं माना। पिता कहता बेटा यहाँ नहीं यहाँ जा, पिता कहता बेटा पढ़ ले तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पिता कहता बेटा गलत लोगों की संगति मत कर तो मन नहीं लगता, बुरा लगते हैं। पिता कहता बेटा नशा मत कर, लेकिन नहीं। मैं एक जगह भागवत करने गया था, दिल्ली की बात है, अपने यहाँ की बात मत मानना, ठीक है, अपने गांव की बात नहीं है, दिल्ली की। छोटे छोटे बच्चे नशे करते थे साहब, छोटे छोटे बच्चे नशा करते थे। मैंने कहा बताओ, इतने इतने से बच्चे अभी नशा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भैया क्या मिलेगा? कोई मतलब नहीं है साहब, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। शरीर खराब मत करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर नर मुनि सद्ग्रंथाई गावा, 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 राम नाम बोलो मन सीताराम बोलो, राम राम बोलो बोलिए सीताराम बोलो, राम नाम बोलो मन राधे श्याम बोलो, राम राम बोलो मन राधे श्याम बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो, राधे श्याम राधे श्याम बोलो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर नर मुनि सद्ग्रंथाई गावा, सुर नर मुनि सद्ग्रंथाई गावा, सुर नर मुनि सद्ग्रंथाई गावा, सुर नर मुनि सद्ग्रंथाई गावा। बड़े भाग्य से साहब स्तन को पाए हैं। 84 लाख यूनी भुगतने के बाद कभी कीड़ा बने, कभी मकोड़ा बने, कभी छपकली बने, कभी बंदर बने, कभी भालू बने, कभी कुत्ता बिल्ली बने साहब। 84 लाख यूनी भुगतने के बाद तब कहीं अंत में हमें मनुष्य की यूनी मिली है, मनुष्य की यूनी मिली है। और मनुष्य की यूनी को पाकर के हम भटक रहे रास्ता नहीं साहब। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, भटको मत साहब, अटक जाओ। भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े भाग्य से तन मिला है। मनुष्य का तन देवता भी तरसते हैं साहब पाने के लिए। हम कितने भाग्यशाली हैं, मनुष्य का तन मिला है। इस तन को पाकर के समय व्यर्थ मत निकालो साहब।
समय व्यर्थ मत निकालो, भटको मत, अटक जाओ, सदैव परमात्मा के चरणों में अटक जाओ। परमात्मा के चरणों में अटक जाओगे तो भटकना बंद हो जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा। बड़े भाग्य से तन मिला है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि जितनी यहां बहुएं बैठी हैं, याद रखना आपके पास अभी मौका है, उनकी सेवा कर लो। यदि आप अपनी सासू की सेवा कर लोगे तो आपको मां जगदम्बा की सेवा करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुमने अपनी सासू की सेवा नहीं करी, अपनी माँ की सेवा नहीं करी, तो माँ जगदम्बा की सेवा करने का अधिकार नहीं है, वो स्वीकार पूजा नहीं करेगी। तुमने अपने पिता की सेवा नहीं करी तो तीर्थ यात्रा करने का अधिकार नहीं है साहब, क्योंकि माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ समाये हैं, सारे तीर्थ, सारे तीर्थ। भागवत तो यहां तक कहती है कि जिस तीर्थ में माँ बाप ना गए हों, जिस तीर्थ में हमारे माता पिता ना गए हों, उस तीर्थ में पुत्र को कभी जाना नहीं चाहिए।